मेरे साथ हरिंदर ताऊ जी हैं, इनसे जानते हैं इस आंदोलन का 3 महीने से अधिक हो गए हैं। हरिंदर जी, इस आंदोलन का अंत क्या देख रहे हैं आप? किस दिशा में जा रहा है आंदोलन? आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और आंदोलन होना भी ऐसा ही शांतिपूर्वक चाहिए। बहुत अच्छा आंदोलन, नेतृत्वकर्ता बहुत अच्छे इस बार हैं, जो सब है बहुत अच्छा कर रहे हैं और सारे देश का एक सहयोग इसमें मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब ये किसान आंदोलन नहीं रह के जन आंदोलन की तरफ जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये जो कानून है इनसे किसान ही इफेक्ट नहीं होगा, इनसे देश की 80% जनसंख्या इफेक्ट होगी। तो अब वो लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, जगह जगह पंचायतें करके ये समझा रहे हैं, तो इसका एक इफ़ेक्ट आ रहा है कि लोग और जुड़ते जा रहे हैं। जो किसानों से अलग है, जो देश की गरीब जनता है, वो मध्यम वर्ग, वो इससे सब इफेक्ट हो रहा है, तो वो सब जुड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मतलब जो कृषि बिल हैं, एक बताइए, सबसे बड़ा नुकसान क्या है इस बिल का? सबसे बड़ा नहीं, सारे ही नुकसान में सबसे बड़ा ये है कि आप देखिए असीमित भंडारण। अगर एक उद्योगपति अपने यहाँ सारी चीज़ रख लेगा तो फिर जब वो उसकी मर्जी आएगी तब बेचेगा। इसके अंदर एक कानून में क्लॉज है कि जब महंगाई 200% बढ़ जाएगी तब सरकार दखल देगी। तो इसका मतलब अगर 1 रुपये किलो अनाज है, जब वो 200 रुपये किलो मिलेगा तब सरकार कहेगी हाँ महंगाई है। इससे तो कहीं ना कहीं किसान को भी लाभ हो सकता है। कैसे लाभ होगा? अगर चीज़ें महंगी होंगी तो किसान की भी चीज़ें महंगी होंगी। किसान की चीज़ कैसे महंगी होगी? किसान को तो एमएसपी भी नहीं दे पा रहे और किसान के पास पैसा कहाँ रहता है भंडारण करने के लिए? कैसे रहेगा? दूसरी चीज़ इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अभी इसी कानून के अंतर्गत मध्य प्रदेश में किसानों का धान बिका है और 200 करोड़ का धान लेकर के व्यापारी भाग गया। अब किसको पकड़े? सरकार तो कह रही है हम बीच में रहेंगे, मध्यस्थता करेंगे। इसमें क्या मध्यस्थता करेंगे? ये कह रहे हैं तो इन्होंने तो दिया है, मध्यस्थता तो अब भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मध्यस्थता क्यों करो तुम, किसान को एमएसपी दो ना। देखिए मोदी तो कह रहे हैं एमएसपी है, रहेगा। देखिए मोदी, हमने कब मना किया एमएसपी नहीं है? मिल कितने लोगों को रही है? देश के अंदर सिर्फ 6 या 7% लोगों को मिल रही है। वो कह हाँ 6% को मिल रही है। हाँ, ये सरकार भी मानती है। हाँ, तो बाकी कहाँ जाए? लेकिन अगर एमएसपी की हम बात करें, आप जैसे आलू की बात करते हैं कि इसका ये रेट हो गया, लेकिन आलू में भी अलग अलग प्रकार के वैरायटीज़ होती हैं। छोटा आलू होता है, ख़राब होता है, तो एक मूल्य कैसे उसका सरकार दे सकती है? अरे यार, हम मिनिमम कह रहे हैं, मिनिमम। जिस तरह आप धान पे मिनिमम दे रहे हो, जो मोटा धान है वो 1888 रुपये है, ठीक। बासमती का अलग है, जो अच्छी क्वालिटी है उसका अलग है। हम कह रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को नहीं देंगे। हमसे 10-15 रुपये किलो में गेहूं खरीद के वही रामदेव उसको पैकेट में रखता है और 40 रुपये किलो बेचता है। उद्योगपति के घर जाते के साथ ही एमआरपी लग जाती है। एमएसपी नहीं, हाँ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हाँ, मैं जानता हूँ। तो उसको एमआरपी और हमें एमएसपी भी नहीं। सरकार तो कह रही है कि इन बिलों को 1.5 साल के लिए हम स्थगित करते हैं, और हम ये कहते हैं कि इनको खारिज करिए, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाइए, और अगर ये बिल लाने हैं तो किसान संगठनों को बैठाइए, कृषि एक्सपर्ट को बैठाइए और सरकार बैठे, तीनों मिल के एक कमेटी बना के, और तीनों उस पर जो निर्णय ले पूरे देश के किसानों को मंजूर है। फिलहाल तो ये लग रहा है कि विश्वास की कमी है कहीं ना कहीं किसान संगठनों और सरकार के बीच में। देखिए कैसे विश्वास कर ले सरकार पे? 15 लाख का वादा किया, नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, नहीं दिया। कौन से पे करें? एक बता दो जो सरकार ने वादा किया हो और वो पूरा किया हो। जैसे विद्युत की जो सप्लाई है उत्तर प्रदेश में, उसमें सुधार हुआ है। क्या सुधार? कानून व्यवस्था, क्या सुधार हुआ? बताइए। मतलब सरकार कह रही है सर, सरकार कह रही है। कानून व्यवस्था है। एक बेटी हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं धर्म पे जाता नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू के ठेकेदार बनती है ये सरकार। आज तक का इतिहास है कि हिंदू धर्म में कभी रात को डेड बॉडी नहीं जलाई गई, और इसमें एक बेटी के साथ अन्याय हुआ हाथरस में, और वो बेटी रात के 2 बजे जलाई गई।
ये कानून व्यवस्था है। जितने भी बलात्कारी हैं वो इस सरकार के अंदर है। क्या कानून व्यवस्था है? अभी 2 बेटियों के साथ किया गया ना उन्नाव में, और तीसरी जिंदगी मौत से लड़ रही है। क्या कानून व्यवस्था है? वे वहाँ जिंदगी मौत से लड़ रही हैं और प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में प्रचार कर रहा है। ये कानून व्यवस्था